Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to my class. This is Humaira Bashir and you are watching Epic Words. लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन हमने देखा था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ब्रांच है केमिस्ट्री की वो जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को और केमिकल रिएक्शन के रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं, उसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को देखेंगे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होते हैं, थोड़ा सा इसका जनरल व्यू लेंगे, उसके बाद फिर हम इसको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक्सप्लेन भी करेंगे। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होती है? बेसिकली एक कॉन्सेप्ट जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का दिया जाता है वो आम ज़ुबान में हम ये कह सकते हैं कि एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इन अ केमिकल रिएक्शन दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। According to this concept, oxidation is defined as addition of oxygen and removal of hydrogen during chemical reaction that is called oxidation reaction. It is defined as यानी oxidation is defined as addition of oxygen यानी ऑक्सीजन को ऐड करना and removal of hydrogen और हाइड्रोजन का रिमूव होना during chemical reaction के दौरान ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना, दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन की तरफ चलते हैं। रिडक्शन की डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझेंगे। रिडक्शन क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। आपने माइंड में रखना है ऑक्सीडेशन का जो रिवर्स है, ऑक्सीडेशन का जो उलट है वो क्या है? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या चीज़ थी? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड रिडक्शन, और ये जो दोनों इट इज़ कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। और ये जो दोनों हैं, दोनों प्रोसेस जो हैं साइमल्टेनियसली होते हैं किसी भी रिएक्शन में। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही होती है वहीं पे रिडक्शन भी हो रही होती है, यानी एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो सकती है और रिडक्शन भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसी ही रिएक्शन में ऑक्सीजन का रिमूवल भी होगा और ऑक्सीजन का एडिशन भी होगा। मैं आपको एग्जांपल से के थ्रू समझाती हूँ। लेट सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं जी, जिंक 2Zn, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन का हम एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं। इसका जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन कहाँ मूव करता है? ये ऑक्सीजन यहाँ मूव कर जाता है कार्बन के साथ। तो ये क्या बन जाएगा? CO2, और बाकी हमारे पास क्या बच गया? जस्ट ये 2Zn बच गया हमारे पास। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे जी 2Zn। अब इस रिएक्शन को आपने थोड़ा सा फोकस करना है। देखें जी, ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन यहाँ पे रिमूव हो रहा है और ऐड कहाँ पे हो रहा है? कार्बन के साथ। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि ये रिमूवल हो रहा है किसका? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। आगे देखें गौर से। अब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो ये एक रिएक्शन में रिडक्शन का प्रोसेस हो गया। अब गौर से देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है क्या वाला? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो एडिशन है किस तरह इधर हुई है। ये जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है दैट इज कॉल्ड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन is called addition of oxygen is called oxidation. So we can prove that, we can say that in one reaction reduction reaction also take place and oxidation also takes place. When zinc oxide react with carbon dioxide, oxygen remove and add in कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी ही रिएक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है। तो दीज आर बोथ
इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि दीज आर कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन।